हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोनों क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग 2022 में जो एग्जाम है आपका ज्योग्राफी नहीं भूगोल का, उसी के लिए आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी नहीं भूगोल के ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जा चुके हैं और बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो सेम टू सेम उठा के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक झलक सभी क्वेश्चन का रिवाइजिंग करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जाता है या फिर आंसर नहीं दे पाते हैं तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप जो आप नोट बनाएंगे फिर याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि फूलों की कृषि को कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्रित ट्रक या फिर रोपण या फिर पुष्प उत्पादन। तो मिश्रित कृषि जो होती है, मिश्रित कृषि में क्या होता है कि फसल और चारे का उत्पादन होता है। ठीक है, ट्रक फार्मिंग में क्या होता है कि साग सब्जी का उत्पादन होता है। रोपण कृषि में क्या होता है कि कोको हो गया, कॉफी हो गया, रबर का उत्पादन होता है। इसको कहते हैं पुष्प उत्पादन। यानी फूलों की कृषि को, फूलों की खेती को क्या कहेंगे? पुष्प उत्पादन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? मक्का, गेहूं, चाय या फिर राई। जस्ट अभी हमने कहा कि रोपण फसल जो हो जाएंगे चाय हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ये 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा कब से कब तक। तो ये बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका 1950 से 1960। कब से कब तक? 1950 से 1960। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नव निश्चयवाद, तो सिंपल सी बात है, इसका जो प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने, जो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े जियोग्राफर थे, नहीं भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को जो लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पाद है? तारापुर। पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र है तो मुंबई हो जाएंगे। मुंबई में पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, झरिया तो झारखंड में है। नाम से ही लगता है, नाम से क्यों मतलब है रियल में तो नाम से क्या लगता है, थोड़ा सा नाम से मैच करता है कि झरिया झारखंड में। ठीक है, ये 2018 में पूछा जा चुका। तो सिंगरैली जो है ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन राज्य कोयला का अधिक उत्पादन करता है? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा झारखंड जो है कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लौह अयस्क का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो लौह अयस्क के बारे में अगर बात की जाए तो कर्नाटक इसमें आगे है। कोयला में कौन आगे है? झारखंड है। और लौह अयस्क का जो सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र है कर्नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। रत्नगिरी किस राज्य में आता है? तो तमिलनाडु, सॉरी ये जो आते हैं ये आते हैं आपका महाराष्ट्र। कहाँ? रत्नगिरी जो आता है किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में इतना हो जाएगा। कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लगता है। प्लीज ये क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कमेंट करेंगे। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? प्लीज ये पेंडिंग में जाने दीजिए। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन का आंसर में कंफ्यूजन हो रहा हूं। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला या फिर अरबक या फिर मैग्नीज। तो ये जो प्रसिद्ध है ना, ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इनमें कहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खोला गया? जमशेदपुर, राउरकेला, बर्नपुर या फिर कुल्टी। तो ये जो खोला गया था ये खोला गया था राउरकेला में। कहां? राउरकेला में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें कौन लोहा इस्पात केंद्र समुद्र तट पर अवस्थित है? लोह इस्पात केंद्र समुद्र तट पर अवस्थित है। लोह इस्पात केंद्र हो जाएंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो है ये कौन सा केंद्र हो जाएंगे? विशाखापत्तनम। ये तो पत्तन है ना,
ये हो जाएंगे इनमें से कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है, तो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है, सोना, अब्रक या फिर तांबा या फिर चांदी। सिंपल सी बात है, सोना ये भी धातु है, तांबा ये भी धातु, चांदी ये भी धातु, अब्रक यानी अब्रक एक प्रकार का धातु नहीं है, इसका जो रंग होता है, रंग बनाने कलर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। लौह अयस्क का मतलब क्या होता है कि जिससे लोहा की प्राप्ति होती है। हेमेटाइट भी लौह अयस्क है, लिमोनाइट भी, मैग्नेटाइट भी। ये एंथ्रासाइट नहीं है, ये एंथ्रासाइट तो आपका कोयले का प्रकार हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है, तापीय, जल या फिर पवन या फिर सौर। बिल्कुल सौर ऊर्जा, ठीक है। यानी ये क्या है, मतलब ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है। सॉरी, ये जो हो जाएंगे तापीय ऊर्जा हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे तापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा यानी ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो ये जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ये विशाखापत्तनम के पास, कहाँ, विशाखापत्तनम के पास, यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु है ना। 19 सॉरी ये भी हो जाएंगे, आज मिस्टेक हो रहा, ये विजयनगर हो जाएंगे, सॉरी विजयनगर हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर राजस्थान में, कहाँ, उदयपुर, जयपुर, ये कहाँ है, राजस्थान में। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कपास जो हो, क्या है, रेशेदार फसल है, कपास हो गया। उसके बाद हो गया पटसन यानी हो गया जूट हो गया, जिसको बोलते हैं पटसन भी बोलते हैं, मेस्टा हो गया, ये सब क्या होता है, रेशेदार फसल होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण काम और रोजगार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2015, 2019, 2021, कितना बार दोहराया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 23, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। 2019 में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्षेत्र हो जाएंगे, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएंगे, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ जो है जनसंख्या सघन है, मतलब जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। रोपण, भूमध्य सागरीय कृषि, फिर प्रारंभिक स्थायी कृषि, फिर मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, रोपण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक कार्यकलाप है। 2021 का एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, खेती, व्यापार, बुनाई या फिर उद्योग। तो सिंपल सी बात है, ये कृषि जो है वो क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है, बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, जूट उद्योग भी क्या है, एक प्रकार का द्वितीय क्रियाकलाप है। ये जो खेती है ना, ये खेती क्या है, एक प्रकार का मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं। विटिकल्चर, पिसिकल्चर जो बोलते हैं इसको, मछली की खेती को बोलते हैं, सेरीकल्चर आपका सेरीकल्चर आपका हो गया रेशम कीट, ठीक है, पिसिकल्चर मत्स्य उत्पादन, विटिकल्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंगूर की खेती को विटिकल्चर। 2012 और 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। धान, बाजरा, गन्ना है, फिर इनमें से कोई नहीं, तो बाजरा जो है शुष्क कृषि से संबंधित है। बाजरा का उत्पादन जो होता है वो शुष्क क्षेत्र में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या वृद्धि हो रहा है वो अफ्रीका में हो रहा है। क्यों, अफ्रीका में जो है एक तरह से गरीबी भी है और अशिक्षा भी है, प्लस वहाँ का जो एक तरह से भौगोलिक जो वायुमंडलीय दशा है वहाँ अलग है, ठीक है, वहाँ ज्यादा धूप पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें जो होती है ना वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश हो जाएंगे वो हो जाएंगे यमन हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति संबंधित है, बिल्कुल खाद्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। 2018 और 20 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न उत्पादकता, तो क्या होता है कि भारतीय कृषि में ज्यादा उत्पादन होता, कितनों भी खाद डाल दें, कितनों भी एक तरह से उर्वरक डाल दें, फिर भी उत्पादन जो क्षमता है एक तरह से उत्पादक कम होता है, कम फसल कम अनाज उगते हैं, ठीक है। विखंडित जो छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेत, लंबा प्लॉट नहीं है, ठीक है, एक लंबा प्लॉट एक चौड़ा प्लॉट नहीं है, यानी छोटे छोटे प्लॉट है, ठीक है, तो विखंडित जोत इसी को बोलते हैं। ये
भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अनियमित मानसून, यानी मानसून पर कोई कंट्रोल ही नहीं, जब चाहे तो वर्षा होगा, जब चाहे तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा कि इरेगुलरिटी यानी अमानसून जो होता है, यानी अनियमित मानसून हो रहा है। और भारत के किसान जो है, ज्यादातर किसान आपको पता ही है वर्षा पर निर्भर है, और वर्षा पर निर्भर रह करके वो खेती को एक तरह से नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, ठीक है। तो ये सभी समस्या है भारतीय किसान के साथ, भारतीय कृषि के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, आपको क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का 32, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, 2021 में पूछा जा चुका है। तो सिंपल सी बात है, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में, 1966 से 67 चला था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में 33, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में बोला जाए तो नहर हो जाएंगे। उत्तर भारत में अगर सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएंगे वो नहर हो जाएंगे। 2017-21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो वहां तालाब हो जाएंगे। क्या? तालाब, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखिए, सॉरी तो हो जाएंगे यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहर, यानी उत्तर भारत में नहर और दक्षिण भारत में तालाब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 34, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, केरल में या फिर बिहार में या फिर गोवा में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो केरल की, अगर सबसे ज्यादा कम है तो वो हो जाएंगे बिहार की। राज्य की बात की जाए, अगर लक्षद्वीप यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप का होगा और सबसे कम जो साक्षरता दर होगा वो दादर और नगर हवेली का होगा, ठीक है। याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 35, मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, बिहार में, असम में या फिर उपयुक्त सभी में। तो मोनाजाइट जो पाया जाता है ना वो केरला में पाया जाता है। कहाँ? केरला में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 36, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? 2015 और 19 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आगरा यमुना नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, भोपाल आपका कोई नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? महाराष्ट्र की जगह कभी कभी आपको मुंबई दे देगा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वो अभी आपका मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ये कौन सा हो जाएंगे? नासिक। 38 का क्या हो जाएगा? नासिक, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, पिन कोड 6 से शुरू हो तो पत्र कहां पहुंचेगा? बिल्कुल केरल में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? केरला में पहुंचेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पूछा गया है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए या फिर सूती वस्त्र उद्योग के लिए? तो लौह इस्पात जो जाने जाते हैं किसके लिए जाने जाते हैं? सिंपल सी बात है, ये जो सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए सोलापुर उद्योग जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 41, लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या फिर उपयुक्त सभी से? तो लांबा जो संबंधित है ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। किस ऊर्जा से? पवन ऊर्जा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना पूछा है, तो कोयला मिलता है झड़िया में, कोलार में, गोवा में या फिर खेतरी में? तो कोयला की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है? झड़िया में। झड़िया कहाँ है? झारखंड में, और झारखंड सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक राज्य है भारत का, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित नहीं है? ठीक है, GSI या फिर HCL या फिर ONGC या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है खनिज से अगर अन्वेषण की बात की जाए तो ये तीनों जो संस्था है, ये तीनों संस्था खनिज का अन्वेषण करता, खोज करता है। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है? बोकारो, भिलाई, राउरकेला या फिर दुर्गा? तो सबसे बड़ा जो कारखाना है वो बोकारो, जो कहाँ है? झारखंड में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 45, किस स्थान पर, किस जगह पर लौह इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो सिंपल सी बात है, ये जो लौह अयस्क प्राप्त करता है भद्रावती से। कहाँ? भद्रावती से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या है? गलत है, ठीक है। तो यहाँ जो
यानी स्टेटमेंट जो गलत है, चीनी, सूती एवं वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, बिल्कुल ये बात गलत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर योजना जो संबंधित है वो रोड परिवहन यानी रोज परिवहन से संबंधित है। ये कोई ऐसा योजना है यानी जिसके अंतर्गत रोड साइड का निर्माण होता है, ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ये बिहार में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आईटीडीपी समन्वित है यानी आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2011 और 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो है ना समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति है समन्वित एक तरह से जनजाति यानी क्या करता है उसको, ये कौन सा जनजाति होता था, और वो जनजाति के लिए प्रोजेक्ट लाए गए थे, ठीक है। और वो जो जिला था ना भारत का सबसे 5 पिछड़े जिलों में से एक जिला था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 50 इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो बिल्कुल हो जाएंगे कृषि कारक, कृषि विकास, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, इनमें से जितने क्वेश्चन हम लोग कवर किए सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आप इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ, लास्ट टाइम आपसे विनती की जाती है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।